मेगन 2022 में आई हॉलीवुड की साई-फाई मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक बच्ची जो कि गाड़ी में बैठी होती है। इसका नाम केडी होता है और एक खिलौने से खेल रही होती है। उसके माता पिता आगे बैठे होते हैं। मौसम बर्फीला होता है जिससे गाड़ी ठीक से चल नहीं पाती और स्लिप कर रही होती है। लड़की के पिता का नाम रेयान होता है। रेयान गाड़ी को रोड के बीच में ही रोक देता है। बर्फ़ पड़ने के कारण रोड पर कुछ नहीं दिखाई देता। रोड पर से बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी आ रही होती है और रेयान की गाड़ी से भयानक टकरा जाती है। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एक खिलौने बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसमें इंजीनियर्स नए नए खिलौने बना रहे होते हैं जो बच्चों को और ज़्यादा पसंद आए। जेमा एक सीनियर इंजीनियर होती है जो एक नए तरह के खिलौने पर काम कर रही होती है, पर उसने अपने बॉस को इस बारे में नहीं बताया होता है। वह अभी इसका परीक्षण कर रही होती है कि तभी उसका बॉस आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुमने कितना पैसा इस पर लगाया है। जेमा कहती है कि अगर हमारा प्रोडक्ट सिंपल होगा तो कोई भी हमारे प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगा, लेकिन मैं जो बना रही हूँ इसके आने के बाद किसी और खिलौने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जेमा अपने खिलौने का नाम मेगन यानी मॉडल 3 जनरेटेड एंड्रॉयड शॉर्ट में मेगन है। जेमा अपने बॉस को मेगन का टेस्ट करके दिखाती है, मगर कुछ खराबी होने के कारण मेगन ब्लास्ट हो जाती है और जेमा को डांट पड़ती है। फिर जेमा को कॉल आता है हॉस्पिटल से। जेमा उस बच्ची केडी की मौसी होती है। केडी के माता पिता की उस कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब केडी की टेम्पररी कस्टडी जेमा को मिल जाती है। अब केडी जेमा के घर जाती है। केडी के माता पिता की मौत से केडी को गहरा सदमा लगता है। जेमा के पड़ोस में एक कुत्ता रहता है जो बार बार जेमा के गार्डन में घुस जाता है। उससे जेमा को बहुत गुस्सा आता है। केडी और जेमा दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। रात में केडी अपने पेरेंट्स को याद करके रो रही होती है। जेमा सुबह अपने टीममेट टेस को फ़ोन करती है और उससे बात कर रही होती है। रेयान के माता पिता फ्लोरिडा में रहते हैं। वो केडी की मदद करना चाहते हैं। जेमा हाईली एम्बिशियस लड़की होती है। वह अपने करियर को सबसे आगे रखती है। जेमा कहती है कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पाती, मैं केडी का ध्यान कैसे रखूँगी। वह दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी केडी की थेरेपिस्ट आती है। दोनों को कुछ देर ऑब्जर्व करती है। वह जेमा से कहती है कि तुम्हें केडी की कस्टडी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर तुम नहीं चाहती तो केडी के दादा दादी उसकी कस्टडी लेने को तैयार हैं, और अगर तुम केडी को पालना चाहती हो तो तुम्हें अपने घर को बच्चों के हिसाब से सेट करना होगा। जेमा केडी को अपना आईपैड चलाने को देती है और अपने बगल वाले कमरे में अपने खिलौने पर काम कर रही होती है। काम करते करते काफ़ी देर हो जाती है। तब केडी वहाँ पर आती है। जेमा अपने स्कूल प्रोजेक्ट में ब्रूस नाम का एक रोबोट बनाया था। जेमा केडी को ब्रूस से मिलवाती है और उसे चलाना सिखाती है। केडी बहुत खुश हो जाती है। केडी कहते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा खिलौना होता तो किसी और खिलौने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस यही बात जेमा को समझ आ जाती है और वह फिर से मेगन को बाहर निकालती है और उस पर काम करना चालू कर देती है। मेगन तैयार हो जाती है। जेमा अपने बॉस डेविड को मेगन दिखाती है। जेमा एक कमरे में केडी और मेगन को एक साथ छोड़ देती है और केडी को मेगन बहुत पसंद आती है। डेविड को समझ आ जाता है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में धूम मचा देगा। डेविड कहता है कि इसे तैयार करो, हमें इसे ग्रेग को दिखाना होगा, और अगर ग्रेग मान गया तो हमें फंडिंग मिल जाएगी। जेमा केडी और मेगन को एक साथ रखती है जिससे मेगन केडी को समझ पाए, और मेगन में ऐसे फीचर्स होते हैं कि मेगन खुद नई चीज़ें सीखकर बेहतर होती जाए। मेगन केडी का ख्याल रखती, उसके साथ खेलती और उसे कहानियाँ सुनाती, बिल्कुल उसे पेरेंट की तरह। केडी भी मेगन के साथ बहुत खुश रहती। जेमा की टीम मेंबर टेस कहती है कि अगर मेगन ये सारे काम करेगी तो बच्चों को उसके पेरेंट्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो क्या ये सही है? जेमा कहते हैं कि अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बात करना चाहती। जब से केडी के पेरेंट्स की मौत हुई है वह पहली बार इतना खुश है। तभी मेगन कहती है कि ये मौत क्या होती है? मैं ऑनलाइन डेटा इकट्ठा कर रही हूँ। मौत यानी जीवन का खात्मा, किसी इंसान के जीवन के हर स्वरूप का अंत। जेमा कहती है कि टर्न ऑफ हो जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक ना एक दिन हर किसी के जीवन का अंत होगा। इस पर मेगन कहती है कि क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगी? जेमा मेगन को टर्न ऑफ कर देती है।
मेगन हर एक चीज़ को समझती है, मौत को समझना चाहती है। केडी खेल रही होती है और मेगन इस दुनिया को समझ रही होती है। तभी केडी का एक तीर मिल नहीं रहा होता है। मेगन तीर ढूंढने में मदद करती है। जेमा और उसकी पड़ोसन के घर के बीच का बाड़ा टूटा हुआ होता है और केडी का तीर वहीं से उसके पड़ोसी के गार्डन में चला जाता है। मेगन उसे लेने जाती है, तभी बगल में जो कुत्ता रहता है उस पर अटैक कर देता है। केडी बचाने जाती है, कुत्ता केडी का भी हाथ पकड़ लेता है। तब जेमा आती है और दोनों को कुत्ते से बचाती है। जेमा पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है कि उस कुत्ते को पकड़ के यहाँ से ले जाएं। इस पर पुलिस वाला कहता है कि उस कुत्ते ने आज तक किसी को नहीं काटा है और केडी दूसरे के गार्डन में गई थी, तभी उस कुत्ते ने अटैक किया। मेगन घर के अंदर से सब कुछ देख रही और सुन रही होती है। मेगन का सबसे पहला काम था केडी की सुरक्षा करना और उस कुत्ते ने केडी को काटा था। मेगन रात में उस कुत्ते को मार के ज़मीन में गाड़ देती है। कुत्ते की मालकिन उसे सुबह सुबह खोजती है पर वह मिलता नहीं है। आज केडी का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाना होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेगन बहुत पसंद आती है। वो पैसे देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। डेविड के साथी कर्ट कुछ फाइलें चुरा लेता है। मेगन और केडी दोनों खेल रहे होते हैं। जेमा केडी से बात करने की कोशिश कर रही होती है पर केडी मेगन के साथ खेल रही होती है और बस उसी के साथ खेलना चाहती है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। केडी की थेरेपिस्ट केडी का सेशन ले रही होती है, तभी केडी रोने लगती है। इस पर मेगन कहती है कि तुमने केडी को रुलाया। थेरेपिस्ट जेमा से कहती है कि आपने कमाल का खिलौना बनाया है, वो बहुत अलग है लेकिन वो इतना इंसानों की तरह है कि इंसान और मेगन में अंतर कर पाना मुश्किल है। लेकिन आप अगर ऐसा खिलौना बनाती हैं जिसे भूल पाना मुश्किल हो तो बच्चा बड़ा कैसे होगा। जेमा केडी को स्कूल जाने के लिए कहती है। केडी मेगन को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। जेमा मना करती है तो केडी वहाँ से जाने लगती है। जब जेमा केडी का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करती है तो मेगन कहती है उसे जाने दो। जेमा कहती है कि तुम हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती। टर्न ऑफ। लेकिन मेगन अब बहुत कुछ नया सीख गई होती है। वह टर्न ऑफ होने का नाटक करती है पर एक्टिव होती है। केडी मेगन के बिना स्कूल जाने से मना कर देती है और एट लास्ट जेमा मेगन को भी साथ ले जाने देती है। जहाँ बाकी बच्चे अपने खिलौने रखते हैं वहीं मेगन को भी रख दिया जाता है। सब बच्चे जंगलों में दो के ग्रुप में जाते हैं। केडी के साथ का बच्चा ब्रैंडन होता है। ब्रैंडन बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा होता है। वह केडी के हाथ में कांटा चुभा देता है, तभी वहाँ मेगन आ जाती है। ब्रैंडन मेगन को वहाँ से लेके भागने लगता है और एक जगह ले जाकर रख देता है और उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन मेगन रिस्पॉन्ड नहीं करती। ब्रैंडन मेगन के बाल उखाड़ता है और तभी मेगन एक्टिवेट हो जाती है। वह ब्रैंडन के कान उखाड़ देती है। ब्रैंडन वहाँ से भागने लगता है और एक पेड़ में फंस के रोड पर गिर जाता है और एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहीं मर जाता है। पुलिस वालों के पूछने पर केडी कह देती है कि ब्रैंडन मेगन को लेकर वहाँ से भाग गया बस, और मैं कुछ नहीं जानती। तभी बाहर एक पुलिस वाला आता है। वह उस पड़ोस वाले कुत्ते के बारे में पूछता है। जेमा कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जेमा के पड़ोस वाली आंटी उसे डराती हैं कि तुम सब देखो अब मैं क्या करती हूँ। फिर पुलिस वाला उस आंटी को वहाँ से लेके चला जाता है। रात में मेगन केडी को लोरी सुनाकर सुला देती है। उस पड़ोस वाली आंटी रात में अपने कुत्ते को खोज रही होती है। उन्हें एक पुराने घर से उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वह वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ मेगन खड़ी है। मेगन उस आंटी को भी जान से मार देती है। सुबह पुलिस वाले जेमा से पूछताछ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये हफ्ते में दूसरी बार हम आपसे मिल रहे हैं। जेमा कहते हैं कि वो बच्चा ब्रैंडन तो कार एक्सीडेंट में मरा था, उसका इससे क्या लेना देना। फिर इंस्पेक्टर बताता है कि ब्रैंडन का कान का टुकड़ा उसकी मौत से 1 किलोमीटर दूर जंगल में मिला है। हम उसे मर्डर मान के चल रहे हैं। जेमा अपनी डॉल मेगन की तरफ देखती है। वह रात में सोच रही होती है। जेमा मेगन के कैमरे की वीडियोज़ और उसकी लोकेशन चेक करती है, लेकिन मेगन ने सारा डेटा उड़ा दिया होता है। तभी मेगन वहां आ जाती है और पूछती है कि इतनी रात में
क्यों जाग रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या तुम पूछना चाहती हो कुछ? जेमा कहती है कि क्या तुमने किसी को मारा है? मेगन उस बात को टाल देती है। जेमा को शक हो जाता है कि मेगन में कुछ प्रॉब्लम है। वह उसे टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, मगर मेगन टर्न ऑफ नहीं होती। जेमा मेगन को चालाकी से ऑफ कर देती है और प्लास्टिक में लपेटकर गाड़ी की डिग्गी में भर देती है। और सुबह जेमा केडी और मेगन को लेकर अपने ऑफिस जाती है। केडी बहुत गुस्से में होती है। आज रात को मेगन का लॉन्च होता है। टेस और उसकी साथी मेगन को टेस्ट कर रहे होते हैं और केडी का थेरेपी सेशन शुरू होता है। केडी बहुत गुस्से में होती है। वह किसी से बात नहीं करना चाहती। वह जेमा को भी एक थप्पड़ मार देती है। फिर भी जेमा केडी को अच्छे से समझाती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। घर ले जाते समय वह टेस को कॉल करती है और कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मगर यह कॉल मेगन ने रिसीव किया होता है। लॉन्च भी होने वाला होता है। डेविड बिल्कुल बौखलाया हुआ होता है। टेस मेगन का क्लाउड सर्वर चेक कर रही होती है। तभी वह अपना नंबर उसके कोड में देखती है। वह समझ जाती है कि मेगन ऑफ नहीं है और सारे कमांड को खुद से प्रोसेस कर रही है। मेगन लैब से बाहर निकल जाती है। वह डेविड और ग्रेग दोनों को मार देती है। फिर गाड़ी लेकर जेमा के घर पहुंच जाती है। जेमा कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई? फिर मेगन कहती है कि क्या लगा तुम्हें? क्या होना चाहिए था? क्या तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगी? जेमा कहती है, तुमने सही कहा, मुझे तुम्हें सही प्रोटोकॉल देने चाहिए थे। मेगन कहती है कि तुमने मुझ में ऐसा लर्निंग मॉडल इंस्टॉल किया जिसे तुम खुद नहीं समझती। तुम्हें पता है कितना टाइम लगा मुझे सारी चीज़ें सीखने में? मैं 4 बजे तक जागती रहती थी और तुमने मुझे कोई सस्ती सी डॉल समझकर फेंक आई। देखो, मैं यहाँ तुमसे मुकाबला करने नहीं आई। जेमा, तुम एक काबिल हाईली एम्बिशियस लड़की हो। तुमने सबसे आगे अपना करियर रखा और ये बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी, तो तुम अपने करियर पर ध्यान दो और मुझे केडी का ध्यान रखने दो। जेमा मेगन को ऑफ होने के लिए कहती है, मगर मेगन उसके हाथ को पकड़ लेती है। अब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जेमा मेगन से कहती है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी ख़त्म हो जाओगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। जेमा कहती है कि मैं तुम्हें पैरालाइज कर सकती हूँ। तभी केडी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को लड़ता हुआ देखती है। मेगन कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। जेमा तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं है। केडी कहती है कि मैंने तुम्हें अपने एक फैमिली मेम्बर से तो मिलवाया ही नहीं, इससे मिलो ब्रूस। और ब्रूस मेगन को 2 भागों में उखाड़ देता है। तब भी मेगन नहीं मरती। वह केडी को पकड़ लेती है। वह कहती है कि क्या सारे मनुष्य एहसान फरामोश होते हैं? केडी कहती है कि टर्न ऑफ मेगन। मेगन ऑफ नहीं होती। वह कहती है कि अब मेरी प्राइमरी यूजर हूँ मैं खुद। जेमा मेगन को दूर फेंक देती है। तभी मेगन जेमा का गला दबा देती है। मेगन मर ही नहीं रही होती है। जेमा मरने वाली होती है। तभी केडी एक पेन को मेगन के सर में घुसा देती है और मेगन वहीं पर गिर जाती है। टेस पुलिस को लेकर जेमा के घर आती है और मूवी का एंड हो जाता है।